अभी जनरली टेक्निक्स क्या चल रही हैं बालियाज में? एयर टच, फ्री हैंड एंड टीजिंग। ये 3 टेक्निक हैं जो अभी चल रही हैं। इन्हीं के नाम अलग अलग रखे हुए हैं लोगों ने, स्वीपिंग टेक्निक, फ्रेंच बालियाज। लेकिन असलियत में सिर्फ 3 टेक्निक्स होती हैं जिन पे हमें वर्क ऑन करना है। एक होता है फ्री हैंड बालियाज, इसकी सेक्शनिंग बहुत अलग अलग तरीके से होती है, डायगनली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, स्मॉल सेक्शनिंग, प्लेसमेंट, कलरिंग, और ये डिफरेंट जोन है। ठीक है, अब आप आ जाओ एयर टच में। एयर टच सबसे ज्यादा एयर टच चल रहा है अभी, क्योंकि उसमें टैंगल नहीं होते हैं। ठीक है, एयर टच आ गया। उसके बाद क्या होता है हमारा टीजिंग टेक्निक। टीजिंग टेक्निक के भी अंदर हम प्ले अराउंड कर सकते हैं, सेक्शनिंग के हिसाब से प्लेसमेंट डाल सकते हैं कहीं पे भी। लेकिन इनका सही तरीका क्या होता है करने का? लोग जनरली क्या करते हैं, सेक्शन निकालते हैं। आई नो यू गाइज आर बिगनर, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बैच, जो मेरे स्टूडेंट्स हो, वो बिगनर भी एक्सपर्ट्स को फेल करते हैं। तो मैं आपको वो टेक्निक सिखा रहा हूँ जिस तरीके से हम वर्क करते हैं। ठीक है, अभी जनरली हमने क्या करा, हमने सेक्शन लिया, ठीक है, फ्री हैंड पेंटिंग कर दी, ठीक है, और ये कलर आ गया बहुत सुंदर। लेकिन जो हमने फ्री हैंड टेक्निक करी है वो एज इट इज ही दिखेगी। अब इसको एक्सपर्ट तरीके से कैसे करना है कि अगर आपसे गलती भी हो जाए तो भी ये बेटर दिखे। हम क्या करेंगे, जिगजैग सेक्शनिंग उठाएंगे। ठीक है, जब हम जिगजैग सेक्शनिंग उठाएंगे और हम कलरिंग करेंगे, ये चीज ओवरलैप करेगी इस चीज को। ये ओवरलैप जब करेगी, जो आपकी मर्जिंग है वो ऑटोमेटिकली डार्क टू लाइट दिखेगी फ्री हैंड टेक्निक में। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो वो भी वो मर्जिंग टेक्निक में ब्लेंडेड दिखेगी। तो इतना फर्क पड़ता है इन छोटी छोटी चीजों से। तो डूइंग लाइक दिस इज अ बिग नो, डूइंग लाइक दिस इज अ बिग यस। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि जितना हार्ड वर्क करते हो उतनी सक्सेस आपको मिलनी चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी भी हेयर आर्टिस्ट को या सैलून को एज अ कॉम्पिटिटर देखना चाहिए। आप अपना काम करो अच्छे तरीके से। कोई सीख रहा है हमारी टेक्निक, आप लोग सीख रहे हो, या आप एक दूसरे को सिखा रहे हो, कभी भी ये मत सोचना ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा या कुछ हो जाएगा। हमेशा हेल्पफुल रहना सबके लिए। आप किसी को सिखाओगे, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, आप और ज्यादा बेटर हो जाओगे। अब ये हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा फ्री हैंड टेक्निक के अंदर हम सिंपल सेक्शनिंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग कैसे कर सकते हैं अपना जिगजैग टेक्निक के साथ। ठीक है, अब बात आती है एयर टच टेक्निक की या टीजिंग टेक्निक की। अब उसमें भी लोग क्या करते हैं, सेक्शन निकाला, ठीक है, एंड देन टीज कर दिया, एंड देन बालियाज कर दिया। अब इसके अंदर भी सबसे इजी तरीका, अगर आपके मान लो टेल कॉम से जिगजैग पैटर्न निकालने की प्रैक्टिस नहीं है अच्छी, अब इस चीज को और इंटरेस्टिंग और बेटर कैसे कर सकते हैं और टीजिंग टेक्निक को कैसे अच्छा कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हमने अपना सेक्शन निकाला, ठीक है, अब हमने जिगजैग नहीं करा, ठीक है, अब हमने क्या करा, हाइलाइट्स निकाली, कुछ थिक है कुछ थिन है, कोई बात नहीं। अब हमने इसमें टीजिंग टेक्निक यूज कर ली, ठीक है। ये कुछ कुछ टेक्निक्स इस तरीके की होती हैं, ये जब आप इनिशियल लेवल पे होते हो ना तो आपको सेफ गार्ड कर देती है। जैसे आप बाइक पे जा रहे हो और आपने हेलमेट लगा लिया, ये आपने इस तरीके से कर लिया और बैक कॉमिंग कर ली ना कहीं आपकी जो गलतियां हैं। अब ये थिक सेक्शन है, ये थिन सेक्शन है। अब मेरे को पता है मैं जितना ज्यादा आपको सिखा दूं, इनिशियली आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से कर लोगे तो आप सेफ गार्ड हो जाओगे। आपको एक हेलमेट पहन लिया आपने, एक सेफ गार्ड कर लिया अपने आप को। अब जब इस पे कलर आ गया, ये थिक सेक्शन है, थिन सेक्शन है, थिक सेक्शन पे भी कलर आ गया, थिन सेक्शन पे भी कलर आ गया। अब जब ये मर्जिंग ओपन होगी, जो थिक सेक्शन भी है ना उस पे भी एक ओवरलैपिंग आ जाएगी शैडो की, है ना, रूट शैडो। इस पे शैडो आ गई, ये ऑटोमेटिकली मर्जिंग लुक में आ गया। तो अब क्या हुआ, हमारा जो रिजल्ट आया वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आया, बहुत बेटर आया। और जब हम कलरिंग करेंगे या बालियाज करेंगे या हाइलाइट्स करते हैं, कुछ भी टेक्निक करते हैं ना, हमारे हम हेयर आर्टिस्ट हैं, हमें इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिल जाता है और उससे सीखने को मिल जाता है ये हमारी गलती हुई है नहीं हुई है, हमने इससे सीखने को मिला कुछ या नहीं मिला। आई बात समझ में? अब आती है सबसे लेटेस्ट टेक्निक, एयर टच टेक्निक। उसमें सबसे ज्यादा गलती क्या होती है, हमने ये सेक्शन निकाला, एयर में है ब्रेकेज, ब्रेकेज का उठाया हमने थोड़ा सा फायदा। एयर टच टेक्निक बेसिकली उन्हीं हेयर में होती है जिनके हेयर में ब्रेकेज होती है। अगर आपको कोई बोलता है एयर टच टेक्निक करके दिखाओ और बालों में ब्रेकेज नहीं है, बहुत हेल्दी हेयर है, नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करा, ड्रायर, सेक्शन, एंड देन अब हमने क्या करा, ड्रायर, सेक्शन। अब जब हम
सेक्शनिंग कर रहे हैं तो हमें ये देखना है इनका, मान लो अगर फ्रंट फेदर हेयर कट हो रखा है तो ये यहीं से निकल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हेयर को पकड़ना है जिस तरीके से हमने हेयर कट कर रखा है। ठीक है, अब हमने हेयर टिप से लोअर लेंथ से पकड़ा, हमने एयर टच किया और हमने देखा ब्रेकेज वाले हेयर जो है हमारे पास अलग हो गए हैं। ठीक है, अब अलग हो गए हैं, अब अभी हमारा एयर टच हो गया कंप्लीट। नहीं, क्या गलती हो गई है, लोग करते हैं ये, और मैंने देखा है काफी सैलून्स के आर्टिस्ट को ऐसे करते हुए। गलती ये हो गई है कि जितना सेक्शन थिक होगा उतना प्रिसाइजनेस आपकी कम होगी इन इनिशियल लेवल। हमने क्या करा, इसी को करेक्ट करने के लिए, देखो मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं सिखाऊंगा, इजी तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि जब आप पहले गियर पे गाड़ी चलाना सीख लेते हो तो दूसरे तीसरे पे आराम से आ जाते हो। अब हमने क्या करा, हमने बैक हमारी एयर टच की वजह से ब्रेकेज एयर हो गए अलग। अब हमने क्या करा, कुछ सेक्शन इसमें से फाइन 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 निकाल दिया और हमारा सेक्शन हो गया पतला। अब हम करेंगे इसको एयर टच, तो ये आएगा एकदम ब्लेंडेड। ठीक है, अब एक और तरीका है एयर टच करने का, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिगजैग, जिगजैग करा हमने, एंड देन स्लाइस उठाया हमने और उसके बाद हमने करा एयर टच। एक तो मर्जिंग अच्छी मिल गई, एयर टच करा, ब्रेकेज हेयर नीचे चले गए हमारे, सेक्शन क्या हो गया फाइन। अब जिसके हेयर में अभी बताता हूँ, अब जिसके हेयर में बहुत ज्यादा ब्रेकेज हो गया, आप देखना तो ब्रेकेज इतनी निकल जाएगी, सेक्शन एकदम पतला हो जाएगा, चाहे आपने कितना भी थिक सेक्शन लिया हो। देख रहे हो जिगजैग में थोड़ा बेटर आया। तो ये कुछ तरीके होते हैं करने के। अब वो टाइम हो गया है ब्रेक, कि ये रूल ब्रेक करने का, कि ये कि आपने जिससे सीखा, ये हमारा उस्ताद था, ये हमारा सर था, हमने देख देख के सीख लिया। नहीं, हमें समझना है कॉन्सेप्ट को, समझना कैसे कि हम जिगजैग कर रहे हैं तो किस तरीके से गिर रहा है, हम फ्री हैंड कर रहे हैं तो किस तरीके से फॉल आ रहा है बालों का, अगर हम कॉर्नर्स निकाल रहे हैं तो किस तरीके से फॉल कर रहा है, उसके बाद ओवरलैप कर रहा है तो कितना दिख रहा है, विजिबिलिटी कितनी है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन भर दिए है फॉइल पेपर से, बालियाज कर दिया, और यहाँ ऊपर का क्राउन एरिया छोड़ दिया। अब वो ओवरलैप करेगा तो सारा ढक जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेयर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉलिंग ऑफ हेयर, अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आया इतनी छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क आया। अब आप मेरे को पता है हर दूसरे दिन आप कलर कर रहे हो, अब आपकी जो भी मॉडल मिलेगी फ्रंट में, अगर आपको लगता है मैं इस चीज में वीक हूं, आप बैक साइड में ये ट्राई करके देखना, ट्राई करके देखोगे 100% आपको खुद सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हाँ, ये वाली सेक्शनिंग मेरे को अच्छी लग रही है। आपने देखा होगा अभी हमारे सैलून में, मान लो फॉर एग्जांपल 10 हेयर आर्टिस्ट है तो बहुत सारे 10 हेयर आर्टिस्ट को लेके चलो आप नोटिस करना, दो बंदे सिर्फ टीजिंग टेक्निक करते हैं, दो लोग सिर्फ एयर टच करते हैं और दो लोग स्वीपिंग टेक्निक करते हैं। अब वो बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, एक इंसान ने बहुत ज्यादा फ्री हैंड की प्रैक्टिस कर ली है, उसका हाथ बहुत अच्छा हो गया, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया, तो वो करता है। दूसरा आर्टिस्ट क्या करता है, सिर्फ स्वीपिंग टेक्निक करता है या टीजिंग टेक्निक करता है। तीसरा आर्टिस्ट क्या करता है, सिर्फ एयर टच टेक्निक करता है। मैं क्या करता हूँ, सारे करता हूँ। ऐसा क्यों, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और उसके बाद एक्सपर्टीज, एजुकेशन, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आई बात समझ, ये कॉन्सेप्ट समझ आया। इसको थरली दिमाग में बिठा लो। मेरे को लगता है कि इतने अच्छे सुंदर बालियाज करोगे आप आज के जो बेस्ट एयर आर्टिस्ट है ना, उनको अच्छे से यूं टक्कर दे सकते हो विद इन नियर फ्यूचर। टक्कर क्या, आप अपने आप को खुद ग्रूम होता हुआ देखोगे, डेवलप होता हुआ देखोगे, आप खुद ही देखोगे आपका हाथ कितना फिनिश हो रहा है। आप जब काम करके अच्छा डालोगे या आप दिखाओगे या कोई आपकी फ्रेंड देखेगी, वो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मेरे फ्रेंड को आता है, मैं क्यों किसी और सैलून में जा रही हूँ, आप मेरा काम कर दो। ठीक है, अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो जब पैसा आएगा तो अपने आप में एक अलग मोटिवेशन होती है। फिर उसके साथ धीरे 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 जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो अपनी एक्सपर्टीज और क्वालिटी को, उतना करना जरूरी है। राइट, एनी अदर क्वेश्चन, हाइलाइट्स। मैं सेक्शन निकाला, लोग जनरली हाइलाइट्स क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, जो कि एकदम गलत है, रॉन्ग।
जो हाईलाइट्स करनी है हमें, हमें क्या करनी है, हाईलाइट्स रूट्स के पास से। तो जो बालों का फ्लो है, ये चीज फिंगर होल्डिंग, ये थोड़ी सी स्लाइटली सॉफ्टली पकड़नी, एकदम टाइट नहीं करना है, इसको सॉफ्टली पकड़ना है। एंड देन जो प्रिसाइजनेस है एकदम करेक्ट होनी चाहिए। अब मान लो कोई गलती हो जाती है, तो आप उसको कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मेरी हाईलाइट एकदम परफेक्ट है, फ्रंट में थे, हमारे पास थोड़े ब्रेकेज है तो इतने ही आएंगे। थिक लेंगे तो क्या क्लाइंट को फ्रंट पे थिकनेस चाहिए या नहीं। अब मान लो ये तो अभी परफेक्ट निकल गए, अब मैंने क्या करा, मैं हूं नया, लेकिन मैं अपना फ्यूचर करना चाहता हूँ बहुत जल्दी ब्राइट, और हमने निकाल लिए है कुछ हाईलाइट इस तरीके से, और हो गई हमसे गलती। अब हमने करा चेक, अब हमें दिख रही है छोटी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब हम इसको करेंगे बैलेंस, तो हमारी गलती साथ के साथ सुधर गई। थोड़ी सी और कम लगी तो हमने और कम कर दिया। अब सिर्फ करेक्शन यही नहीं रुकती है, ये तो हो गया ऊपर से हमने देखा, हम साइड से देखेंगे कि सारे बालों का लेवल करेक्ट है या नहीं। ये इधर से भी थिक लग रही है, हम इसको भी फाइन कर लेंगे। अब क्या आया, परफेक्शन। तो इस परफेक्शन के लिए क्लाइंट आपको 10,000 रुपए देगा। इनपरफेक्शन, गलत काम जो कि सभी कर रहे हैं, डिटेलिंग में काम नहीं कर रहे हैं या क्वालिटी थोड़ी सी गिरा रहे हैं, तो उसके लिए 2-3 हज़ार रुपए में सब हाईलाइट्स करा लेते हैं। आपने देखा होगा 2-3 हज़ार रुपए के अंदर कहाँ कहाँ हाईलाइट्स हो रही है, लोग कराते हैं, बड़े खुशी से कराते हैं। और हमें एज अ आर्टिस्ट और देख के पता लग जाता है कि क्या काम कर रखा है, कैसे पैचेस हो रखे हैं, कैसी मोटी पतली कैसी तरीके, आपकी देख के वो हो जाते हैं भाई यार। अब वही हम चार्ज कर रहे हैं उसी हाईलाइट का 8,000 रुपए, क्यों, हम क्वालिटी दे रहे हैं। ठीक है, अब मान लो वो इंसान भी ब्लीच कर रहा है, मल्टी टेक्निक्स कर रहा है, हम भी मल्टी टेक्निक्स कर रहे हैं, अब लगा लो क्वालिटी भी सेम है, लेकिन हमें समझ है कि 8 लेवल पे बाल हो चुका है, अब बाल डैमेज हो सकता है, हम डैमेज नहीं होने देंगे बालों को। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, 3,000 रुपए तो ले रहा हूं, केयर फ्री हो जाएगा। क्लाइंट 3,000 रुपए दे रहा है तो वो भी ऐसे आराम से बैठ जाएगा। लेकिन जो इंसान 8,000 रुपए दे रहा है और जो इंसान 8,000 रुपए ले रहा है, हम हमेशा मेक श्योर करेंगे कि बाल डैमेज ना हो, क्वालिटी हम बेस्ट दें, प्रिसाइजनेस परफेक्शन एकदम सही आए, तो वो आपको 8,000 देगी। वो कभी भी 3,000 वाले के पास नहीं जाएगी, क्योंकि 3,000 वाले ने गंदी क्वालिटी दी और बाल खराब कर दिए। बाल खराब कर दिए, मान लो बाल खराब नहीं करे तो परफेक्शन नहीं आई, लेकिन हम एक एक क्लाइंट को एज अ परफेक्शन के तौर पे देख रहे हैं, अपने काम को और बेटर करने के लिए और क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो क्या होगा, उससे हमारा क्लाइंट बेस अच्छा होगा, हमारी खुद की तरक्की होगी, हमें परफेक्शन डिटेलिंग में काम करने का समझ आएगी, हम अपनी गलतियों से सीख पाएंगे, और हमारा जो हर ट्रांसफॉर्मेशन है एक के बाद एक के बाद एक के बाद अच्छा होता जाएगा। हम कलर करते हैं किसी का भी, हमारी टीम कलर करती है, ऐश कलर करती है, गोल्डन में करती है, बहुत ज्यादा लाउड करती है, बहुत ज्यादा सटल करती है, लेकिन कभी ना कहीं आपको वो देख के प्राउड फील होता है कि हम इस एकेडमी में हैं। आप सब बातें करते हो यार वो वाला कलर कितना अच्छा था। कभी भी आपने नोटिस किया है कि इतने हाई लेवल पे कलर करने के बाद भी, अगर हम ब्लीच भी कर दें या कुछ भी कर दें या विदाउट ब्लीच करें या अमोनिया फ्री करें, कभी आपको फील हुआ है कि बालों में ड्राइनेस है या बाल बहुत बुरा लग रहा है? नहीं ना, वो इसलिए क्योंकि हम बालों की इलास्टिसिटी को चेक करते हैं, हम बालों की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये सोचते हैं कि क्लाइंट अगर इतना हाई लेवल ऑफ कलर मांग रहा है तो हमें देना है क्या या नहीं देना। हम 10 में से 5 को मना करते हैं, 5 को हाँ करते हैं। क्यों, हम इलास्टिसिटी को समझते हैं, पावर ऑफ एयर को समझते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस तरीके का कलर उनको देते हैं। ना कि हमने फॉइल पेपर बंद किया और डब्बे पे देखा लिखा हुआ है 45 मिनट्स के लिए आपको छोड़ना है, नहीं सॉरी 45 मिनट्स नहीं, मैनुअल चेक। हमने देखा फॉइल पेपर को, अच्छा जी कलर लिफ्ट हो गया इतने लेवल पे, हमें इतने लेवल पे अटेन करना है, हम बेहतर हो गए बाकियों से, और क्लाइंट को भी पता लग रहा है ये मेरी फिक्र कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हेयर आर्टिस्ट की गेम में हम थोड़े आगे निकल गए, राइट। कहीं ना कहीं हम बिगनर होने के बाद भी मीडियम लेवल हेयर आर्टिस्ट से बेटर हो गए, क्योंकि वो देख देख के सीखे हैं। आपने एजुकेशन ली है, आपने क्लासेस ली हैं, आपने उस क्लासेस को समझा है, आपने वैल्यू करा अपने टाइम को। समझ आई बात? तो समझ, ये बहुत जरूरी चीज है, ये मजाक नहीं है, करियर है ये। अभी ये बातें तूने सीरियसली ले ली तो तेरा करियर कहाँ चले जाएगा तो सोच भी नहीं सकता। ये चीजें तूने मजाक में ले ली, अबे यार अच्छा ठीक है, आज यार सिगरेट पी कर आते हैं, ब्रेक हो जाती है, बहुत ज्यादा सुन लिया, समझ में आया नहीं, चल आधी चीजें समझ में आ गई, ब्रेक ले लिया। भाई करियर है ये, करियर,
या तो ये ऑप्शन की तरह ले रहे हो तो ठीक है, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, नहीं बढ़ाऊंगा। और ये अगर आप इसको सीरियसली लोगे कि मेरी जिंदगी ही ये है, तो फिर इतना टाइम क्यों लगाना है, 4-6 महीने क्यों लगाने हैं, 1 साल क्यों लगाना है, 2 साल क्यों लगाना है? उसको फिर डिटेल में घुस जाओ कि टीचर रोक दे तुम्हें, भाई रुक जा, क्या कर रहा है, घर जा, चल खाना खा ले। अभी तुम्हारा करियर है, जितनी जल्दी मेहनत कर लोगे उतना गैप कम हो जाएगा। अगर आज भी मैं यही सोचता रहता, जैसे कुछ लड़के सोचते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं, डरता रहता है या अपनी परफेक्शन पे काम नहीं करता, या 2-2 बजे तक, रात के 3-3 बजे तक काम नहीं करता, या मैं एक ही स्टैंड को बार बार टेस्ट नहीं करता, जो कि काफी लोगों ने नहीं पता, नहीं देखा, बट मेरे को पता है मेरी पर्सनल अपनी लाइफ में, तो मैं आज इतना आगे कैसे होता, नहीं होता। तो दिस इज योर लाइफ, मेक इट बिग, थिंक अबाउट इट, थिंक। अगर हम हेयर कट कर रहे हैं तो क्लाइंट ये अपनी मेमोरी में लेके जाएगा कि ये क्या कट कर दिया इसने, ऐसा कट तो बस अब इसी से कराना है। अब आती है बात बालियाज पे वापस। टीजिंग टेक्निक, स्वीपिंग, फ्री हैंड, एंड देन एयर टच। एयर टच सबसे अच्छा जब होगा जब बहुत ज्यादा ब्रेकेज होगी एयर में। टीजिंग टेक्निक जब बहुत अच्छी होगी जब हाफ लेवल ऑफ मीडियम ब्रेकेज होगी। स्वीपिंग टेक्निक, फ्री हैंड, बालियाज टेक्निक जब बहुत अच्छी आएगी जब लो लेवल ऑफ ब्रेकेज होगी बालों के अंदर। समझ में आई? ये टेक्निक का फर्क कहाँ आता है, कैसे आता है? ये नहीं कि भाई यार टाइम कम लगता है, फ्री हैंड बालियाज कर दियो, थोड़ी सी ब्रेक मारियो बैक कॉमिंग और फ्री हैंड कर दियो, कि चल इसमें टाइम बहुत बचता है, चल एयर टच कर दे, लेकिन ब्रेकेज वाले बाल ही नहीं है उसमें। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है, सॉर्ट करनी है, उसके हिसाब से डिसाइड करनी है। जैसे कि हम एक हेयर कट करते हैं, जब क्लाइंट आती है तो कितना शॉर्ट करना है, कितना लॉन्ग करना है। आई बात समझ? क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए सबने? मैंने बोला था मेरे से क्वेश्चंस पूछना, 5 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, बताओ। ग्रेजुएटेड बॉब, ठीक है, यस यही रह गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएटेड बॉब मैं लाइव मॉडल बुलाऊंगा, उस पर करके दिखाऊंगा, एक एक सेक्शन पे जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर कर लेना। बट बेटा आप मुंबई से आए हो, अब वापस तो आओगे नहीं, अब नहीं आएगा तो उससे पहले पहले करा दूंगा, ठीक है? और जैसे सर बालियाँ जैसे आप करते हैं तो हाँ उसमें शाइन होती है, हाँ, ग्लॉसी होता है, जैसे हम टेक्निक करते हैं तो उसमें हमारी टेक्निक में फर्क होता है जैसे। अब मैं बता दूं, जब मैं बाल एज करता हूँ तो क्योंकि बाल ग्लॉसी होता है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगता है, आप करते तो थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो ये इसमें ये फर्क आ जाता है यार, कि जब मैं करता हूँ, अब हमने क्या पढ़ा अपना, 1 to 4 लेवल आपका रेड हो गया, 5 लेवल हमारा रेड ऑरेंज हो गया, 6 हो गया हमारा ऑरेंज हो गया, 7 हो गया येलो ऑरेंज हो गया। अब इस थ्योरी को हम अपने प्रैक्टिकल में डालते हैं। जब मैं कलर करता हूँ, मेरे को दिख गया 7 लेवल पे आ गया, मान लो प्री लाइट कर दिया, 7 लेवल पे आ गया, उसको क्यों 9 लेवल पे लेके जाऊंगा? 7 लेवल पे मेरे पास आ गया येलो ऑरेंज, कलर चाहिए क्लाइंट को 7.1, मैं क्या करूंगा, मैं येलो को न्यूट्रलाइज करूंगा 2 से, 3 को न्यूट्रलाइज करूंगा 2 से, कर दिया न्यूट्रलाइज, उसके ऊपर डाल दूंगा डबल 1 या 1, मेरा न्यूट्रलाइज हो गया, 7.1 अचीव कर लिया, कलर आएगा एग्जैक्टली जैसा मेरे को चाहिए। तुम लोग क्या करते हो, 8 लेवल पे ले जाते हो या 9 लेवल पे ले जाते हो, फिर डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट करने में भी टाइम लगता है, उसको बैठाने में भी टाइम लगता है, और कहीं ना कहीं वो शाइन मारता है गोल्डन की। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड की जो रिफ्लेक्शन है वो हो जाती है स्ट्रॉन्ग 8-9 लेवल पे, तो यहाँ गलती हो जाती है आप लोगों से। अब यही चीज मैं करता हूँ, 7 लेवल पे ले जाता हूँ बालों को, उसके बाद मैं कर देता हूँ रेड कलर, रेड कलर आएगा ही नहीं इतना बढ़िया, प्लमिश शेड या वाइन शेड या अच्छा रेड अगर आपको चाहिए तो आप प्ले अराउंड करो ना 5 लेवल तक, करो जेंटल क्लींजिंग 5 पे, अगर बालों में कोटिंग है तो करके देखो कितना बढ़िया आएगा। और वो 6 लेवल पे करके देखो, बिल्कुल बेकार आएगा। फेडेज भी बढ़िया हो जाएगी, वो फेडेज भी ज्यादा होगी 6 लेवल पे, 5 4 लेवल पे कम होगी। उधर 3 नंबर का वाला गया आपके पास, आपने जेंटल क्लींजिंग कर दो उसको, 4-5 लेवल पे रेड ऑरेंज का आपको बेस मिल गया, आप करो उस पर वाइन कलर, देखो कितना लंबा चलेगा। तो यही चीज आप करके देखो, प्री लाइट करके 6-7 लेवल पे, आपका रिजल्ट आ जाएगा फेल, जीरो, बेकार। 10 वॉश में यही भैया निकल गया सारा कलर, व्हाइट हो गया, बाल बेकार हो गया। तो यही है ना, डिसाइड करने से पहले हमने सारी चीजें समझ ली, गाड़ी चलाने से पहले या किसी जगह पहुंचने से पहले देखते हो ना ये मैप क्या है, रास्ता किस तरीके से लेके जा रहा है, कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा बड़ा स्पीड ब्रेकर तो नहीं है। स्पीड ब्रेकर आता है तो क्या करते हो, गाड़ी धीरे, तो ब्रेकेज आती है क्या करते हो, उस तरीके से काम करते हो, उसको अपने बालों को, अपने काम को उस तरीके से डिजाइन कर लेते हो।
तो गड्ढे बहुत मिलेंगे, ब्रेकेज बहुत मिलेगी, स्पीड ब्रेकर बहुत मिलेंगे, क्लाइंट बहुत तरीके के मिलेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, रास्ते में रोकने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसी करियर में रोकने वाले बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब चलता रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए, अपनी लोकेशन पे कहाँ हमें पहुंचना है, हमारी मंजिल कहाँ है, एज आर्टिस्ट हमें कहाँ पहुंचना है। नीचे ले जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, नीचे ले जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, कहीं ना कहीं टाइम लगाएंगे लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कैसे? अपनी गलतियों से सीखेंगे। बाइक से गिरे, फिर खड़े हुए, क्यों गिरे पता लगा, धीरे धीरे 3 बारी एक्सीडेंट हुआ, 4 बारी छोटी छोटी चोटें लगी, 5वीं बारी में सही चल रहा हूँ। 3-4 बारी कलर गलत हुआ, 5वीं बारी आपको समझ में आ गया क्यों हुआ। तो उस पर प्रैक्टिस करी, उस पर काम किया अच्छे से, हमें समझ में आई, हमने 6th बारी क्या करा, डिलीवर करा रिजल्ट जैसा हमें चाहिए था। क्या हुआ? खुद को मोटिवेशन आई, बाइक अच्छी चलने लगी, खुद को मोटिवेशन आई। अब क्या करोगे? व्हीली करोगे। व्हीली करोगे कैसे करोगे? जब तक बाइक चलानी नहीं आई तो व्हीली पे कैसे जाओगे? तो बाइक चलानी आ गई, अब व्हीली कर रहे हैं हम। हमने कलर करना सीख लिया, अब हम क्या कर रहे हैं? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी पे पहुंच गए, व्हीली पे पहुंच गए, अब उस पर आप खड़े भी हो सकते हो बाइक पे। वो कैसे, वो लेवल कब कब आया? जब खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया। खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया तो आप करोगे क्रेजी कलर, क्रेजी कलर प्लेसमेंट्स। अब टेक्निक्स के साथ खेलना शुरू, अब टेक्निक्स के साथ खेलना शुरू। क्या हुआ इससे? कॉन्फिडेंस लेवल अप, कॉन्फिडेंस लेवल अप, मोटिवेशन, प्रैक्टिस, प्रिसाइजनेस, परफेक्शन, ये सारी चीजें हमें मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे? अब करेंगे हम स्टेज शोज। आता ना, मैं MTV वो आता था बाइक वाला, वो भी तो वहां पहुंचे थे। अरे हेयर आर्टिस्ट का क्या हो गया? शो आ गया। अब करेंगे स्टेज शोज। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने वो लेवल अटेन कर लिया। अब स्टेज शोज में ऑडियंस इतनी सारी, अब ऑडियंस बहुत सारी है लेकिन आप नर्वस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उस तरीके की है, आपने प्रैक्टिस उस तरीके से कर ली है। आपने इतने ज्यादा गड्ढे और स्पीड ब्रेकर देख लिया अपने लाइफ में कि अब आपको पता है, अब आप प्रिपेयर्ड हो गए हो, अब कैसे आगे बढ़ना है। आई बात समझ सबको? तो दिस इज अ जर्नी ऑफ लाइफ, एंड जितनी जल्दी उसको अटेन कर लोगे तो उतना फ्रूटफुल, उतना ज्यादा बेटर हो जाएगी लाइफ आपके लिए। जल्दी पैसे कमाओगे, जल्दी घर वाले खुश होंगे, आपको अच्छा लगेगा, लाइफ सेट हो जाएगी। ये जिंदगी है ही क्या, यही तो है।